जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ एक नया रिश्ता स्थापित करते हैं, तब हम शायद ये भूल जाते हैं कि नए रिश्ते की नई डिमांड्स के साथ मर्द अक्सर झूठ बोलने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो सच नहीं बोलते। फर्क सिर्फ इतना है कि हर सच के साथ एक कीमत जुड़ी होती है और वो कीमत ही डिसाइड करती है कि मर्द क्या झूठ बोलें और कितना बड़ा झूठ बोलें। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मेंस में आज हम जानेंगे ऐसे अनेक कारण जो मजबूर करते हैं किसी भी मर्द को झूठ बोलने के लिए। और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल एक्सपर्ट मिस्टर महेश शर्मा। मिस्टर महेश शर्मा, स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू। झूठ बोलना किसी भी व्यक्ति के नेचर का हिस्सा नहीं होता और इसके अनेक कारण पाए जाते हैं किसी भी मर्द में। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश, यानी फीलिंग ऑफ कंट्रोल, ये सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है किसी भी इंसान के झूठ बोलने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अब यहाँ डिस्कस शुरू करेंगे, वो टॉपिक बहुत इंटेंस लिया है हमने आज कि जीन में नहीं है हमारा झूठ बोलना। बिल्कुल, इवन चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हमारी जीन्स में नहीं है। ये हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ये हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख के सीखते हैं। तो जब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल करने की, जो हमारी जो इंटेंशन होती है उसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं, इसको हम मैनिपुलेशन का नाम भी दे सकते हैं। कि किसी भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना और मैनिपुलेशन के बाद उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मर्द झूठ बोलते हैं। जी, और एक बहुत बड़ा कारण मैं यहाँ मानता हूँ, बचपन से ही हमारे माँ बाप या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होता है कि हमें गलती करने का मौका बहुत कम दिया जाता है। यहाँ पर जो स्कोप है मिस्टेक्स करने का और उन मिस्टेक्स को दोहराने का जो डर है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है झूठ बोलने का किसी भी मर्द में। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब हम मिस्टेक करते हैं उस टाइम पर एक बहुत बड़ा स्टेक हमारा सेल्फ इमेज का रहता है कि जब आपने गलती की और वो गलती लोगों के ध्यान में आई है, लगा लोगों की गलती हो गई है, तो आपको लगता है कि आपका सेल्फ इमेज डाउन हो गया। उसको बचाने के लिए, उस इमेज को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ इमेज बरकरार रखना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और साथ में एक चीज जो अभी आपने डिस्कस किया, परिवार के अंदर इस चीज को बढ़ावा ना देना, गलतियां करने को। जब हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं, जी बिल्कुल, जबकि एक्सीलेंस की तरफ ले जाना चाहिए। जब हम परफेक्शन की बात करते हैं तो उस टाइम गुंजाइश नहीं होती गलती करने की, और जब भी गलती होती है उसको पता होता है इसका रिपरकशन बहुत बहुत बड़ा होगा। इस वजह से वो झूठ बोलने की तरफ प्रेरित होता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप ऐसा माहौल घर में बिल्कुल ना बनाएं कि बच्चे को झूठ बोलने के लिए प्रेरणा मिले, क्योंकि हम ही डिसाइड करेंगे हमारी जनरेशन किस बिहेवियर को अपनाए। यहाँ पर अर्पित है हमारे साथ। अर्पित जी, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर, मैं ये पूछना चाहता था आपके एक्सपर्ट से कि एक जनरल आजकल टेंडेंसी देखी जाती है, इवन फ्रेंड सर्कल्स में भी, रिलेटिव्स में भी, इवन अपना पीयर्स में, कि लोग जो होते हैं वो अपना पे पैकेजेस को लेके या अपना स्टेटस को लेके या अपनी पोजीशंस को लेके एंड जनरली ये सर झूठ बोलते हैं, और जनरली ये टेंडेंसी जो है वो मेन में ज्यादा है। जी, तो सर इसका क्या एक ओवरऑल इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में क्या थोड़ा सा एनालाइज करके प्लीज गाइड करें कि क्या वजह है? जी बिल्कुल अर्पित जी, बहुत ही सही आपने मुद्दा उठाया यहाँ पर। इस मुद्दे का खास कारण जो मैं मानता हूँ महेश जी, मुझे लगता है कि पुरुषों में शो ऑफ की जो एक टेंडेंसी होती है, दिखावे की जो टेंडेंसी होती है, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश, ये कहीं बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, बहुत बड़ा कारण होती है झूठ बोलने के लिए। शो ऑफ के साथ साथ अप्रूवल एक और चीज है देवेश, जो हम मानते हैं कि शो ऑफ तो ये है कि हम दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में आप उस सोसाइटी के बीच में जब सेटल होने की कोशिश करते हैं तो उस समय आपको लगता है कि अगर मैं इस कैलिबर का नहीं हूं, इस जगह का नहीं हूं, तो बहुत बार उस जगह जाने के लिए, आप अपने आप को उस जगह दिखाने के लिए वो झूठ बोलने शुरू करते हैं। और ये एक बहुत महंगी आदत है, क्योंकि ये शो ऑफ ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो झूठ सामने आ ही जाता है और उस टाइम पर आपको बड़ा फील होता है कि मैंने झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पर जो पीयर ग्रुप के लोग होते हैं, उन लोगों को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए उस व्यक्ति को जो झूठ का सहारा ले रहा है? क्योंकि डेफिनेटली पीयर ग्रुप में या रिलेशनशिप में हमें पता लग जाता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो शो ऑफ कर रहा है। देखिए, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए, तो उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। ऐसे दोस्तों को, ऐसे फ्रेंड्स को जब वो बता रहे होते हैं, उस टाइम पर हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लकी हो आप कि आपको कोई ये बताने वाला है कि आप शो ऑफ कर रहे हो या आप ज्यादा
ज्यादा उस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि झूठ बोलने से आपकी इमेज बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, तो इस बात पर गौर देने की जरूरत है कि हमारी इमेज सच्चाई से ही बनेगी, झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें। यहां पर यह भी देखते हैं कि 80% लोगों में देखा जाता है कि वो लोग अपनी इमेज को बरकरार रखने की कोशिश में झूठ बोलते हैं और कहीं ना कहीं ये उनके नेचर का एक हिस्सा भी बन जाता है और वो दूसरों से आंख बिल्कुल नहीं मिला पाते हैं यहाँ पर। और 30 साल से कम उम्र के लोगों में ये टेंडेंसी, झूठ बोलने की आदत सबसे ज्यादा देखी जाती है। 30 साल से कम उम्र के लोग देखा जाए तो डेफिनेटली यंगस्टर्स हैं। इन लोगों में झूठ बोलने की आदत का इतने बड़े पैमाने पर पाया जाना, देखिए मैच्योरिटी कम्स विद एज, ये एक एडेज है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। मैच्योरिटी कभी भी आ सकती है, मैच्योरिटी एज से काउंट नहीं होती। लेकिन मैच्योरिटी का मतलब ही ये है कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। 30 साल से कम की एज में जब हम भागदौड़ में होते हैं, जब हम अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, इस सत्य को छोड़ देते हैं पीछे कि वो हम एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं कि हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हमें एक्सेप्ट किया जाए, हमें प्यार किया जाए, अप्रूव किया जाए, ना कि हम एक स्टेबलिश्ड प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। तो ये मैच्योरिटी का ना होना इसका एक सबूत है कि हम लोग झूठ बोलने की तरफ जाते हैं। तो महेश जी, जिन लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पाता है, जो लोग सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं जो सोसाइटी जिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्या जरूरी है वो लोग झूठ का ही सहारा लें? क्या उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है? देवेश, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये नहीं है कि बड़ा जब हम 24-25 साल के होते हैं उस टाइम हमें ऐसा महसूस होता है, ये बचपन से ही होता है। घर में जब हमारे माता पिता कहते हैं कि आपने गलती कर दी और आपसे गलती हो गई और माता पिता ने बहुत बुरी तरह डांटा आपको, पेरेंट्स ने, तो आप अगली बार वो गलती होने पे छुपाएंगे। ये झूठ की एक फॉर्म है। दूसरा, आपको पता है कि गलती होने के बाद जो सजा मिल रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो किसी भी हालत में आपको उसको ढकना है। यहां से शुरुआत होती है इस टेंडेंसी की, जो आगे बढ़कर बहुत नुकसान देती है और उसको अप्रूवल के लिए हंग्री कर देती है। जी बिल्कुल, तो यहाँ किसी बचपन से ही ये सोच कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डाली जाती है कि अगर आप गलती करेंगे तो आप सजा के हकदार बनेंगे, और उस सजा से बचने के लिए ज्यादातर पुरुषों में झूठ बोलने की आदत पाई जाती है। एक और बहुत ही खास चीज यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हर व्यक्ति देखा जाता है रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है कई बारी, और प्यार बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो उस प्यार को बरकरार रखने की कोशिश में भी पुरुष ज्यादातर झूठ का सहारा लेते हैं। देखिए, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, हमने बहुत बार सुना है, एक्सेस इज नॉट गुड, बट साथ में पॉजिटिवनेस भी एक्सेस का ही एक पार्ट है। जी। और पॉजिटिवनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो कंट्रोल की भावना जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, टू कंट्रोल द थिंग्स, कि ये पर्सन मेरे मुताबिक चले, मेरे मुताबिक काम करे, मुझे अप्रूव करे, मुझे प्यार करे, मुझे एक्सेप्ट करे, ये सारी भावनाएं एक तरफ आ जाती हैं और इसको हम मैनियक का नाम भी दे सकते हैं, और ये बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है अगर बढ़ जाए तो। बिल्कुल, तो इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखना हम सभी को। यहाँ पर मिसेस मुकेश जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी, सवाल पूछें। हेलो जी, कहें। हाँ जी सर, ये मैं अपने बच्चे के लिए पता करना चाह रही हूँ। ये मेरा बेटा ना बहुत झूठ बोलता है सर। जी, और किन बातों को लेकर झूठ बोलता है वो? वो पढ़ाई के लिए है, कभी किसी को फोन कर रहे हैं तो हम पूछते हैं भी आप फोन क्यों करते हो, तो भी वो बताता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। और आपके बच्चे की उम्र क्या है? 14। 14 साल के बच्चे के अंदर झूठ बोलने की भावना या टेंडेंसी जब डेवलप होने लगती हैं, क्या मुख्य कारण मानेंगे आप इन चीजों का? देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे पहली जो चीज हमें ध्यान देनी है, जो हम भी खुद भी पेरेंट्स हैं, कि हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे जो घर का एक माहौल है, क्या उस माहौल में हम ये चीज एक्सेप्ट करवा पाते हैं बच्चों की कि आप हमारे सामने सच बोलोगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके साथ बैठ के बात करेंगे, या हम अचानक रिएक्ट कर बैठते हैं जैसे ही वो कुछ बोलता है, सच्चाई है, और हम अचानक रिएक्ट कर बैठते हैं उसके ऊपर, और उसको डर लगता है अगली बार उसको बताने से पहले झिझकता है वो। तो वो नॉर्म्स हमें चेक करने पड़ेंगे, क्या घर के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट तो नहीं है, जो कि बच्चा हमारे साथ फ्रेंडली नहीं हो रहा, क्योंकि 14 साल की उम्र है, तो आज वो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकती हैं कि जब वो 7-8 साल का था या 5 साल का था, उस टाइम से रिलेशन कैसे बनते आ रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ पर मिसेस मुकेश, बहुत ही ज्यादा जरूरी है परिवार में आपको एक खुशनुमा माहौल बनाने की और कोशिश करने की, अपने बच्चे को अपनी गलतियों से सीख लेने की, बजाय कि उसकी गलतियों पर उसको पीनलाइज करें। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बने रहें हमारे साथ। एक शोध के मुताबिक शादीशुदा मर्दों के अंदर एंटी सोशल बिहेवियर, जिसमें खासकर लाइंग बिहेवियर, सबसे ज्यादा कम पाया गया है एज कंपेयर टू जो लोग अनमैरिड हैं। यहां पर इस चीज का मैं खास कारण पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जिम्मेदारियों का बोझ इस बिहेवियर को कम कर देता है?
जी हाँ देवेश, जिम्मेदारियों का बोझ कह लो या आप जिम्मेदारियों का अवेयरनेस कह लो कि जब हम जिम्मेदार हो जाते हैं, जैसे मैच्योरिटी की हमने बात की थी, तो एक मैच्योरिटी की फॉर्म आती है और हम जान जाते हैं कि झूठ बोलना इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम उस चीज को अवॉइड करना शुरू करते हैं। नॉर्मली देखा गया कि मैरिड मैन जो हैं और खासतौर पर पेरेंट्स जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनमें ऑटोमेटिकली झूठ बोलने की जो संभावना है वो कम होती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी एक बेहतर सीख, एक बेहतर सामाजिक बिहेवियर देना चाहते हैं। यहाँ पर हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी सवाल पूछें। हाँ, मैं आपके एक्सपर्ट से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ जी कि आदमी जब झूठ बोलता है या तो डर के कारण या लालच के कारण या स्वार्थ के कारण, और कोई चौथा कारण मेरे हिसाब से नहीं होता जी। और ये हमारे आज के समय में जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया, इसलिए झूठ तो अब बड़ा मुश्किल है इससे निदान पाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात शेयर करी है यहाँ पर इन्होंने। ये मुख्य कारणों में से है किसी भी चीज का लालच, किसी भी चीज को पाने की कोशिश, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी एबिलिटीज को आंक नहीं पाते, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बेहतर साबित करने की कोशिश में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। देवी जी, कॉलर जो अभी हमारे साथ थे उनसे बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि आजकल हमारी जीवन शैली का भाग बन गया है, लेकिन अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या वो हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे कि झूठ बोले और आगे बढ़े? हम में से कोई भी नहीं चाहेगा, जो कि हम चाहते हैं। जैसे बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि पार्ट बन गया है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये ट्रांसफर नहीं करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली हम जानते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके भुगतान हमें करना पड़ेगा, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये सीखें। तो इसलिए ये देखने से पहले कि हम झूठ का बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कि किस किस लेवल पे हम झूठ बोलते हैं और कहाँ कहाँ अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस नेचर को डेफिनेटली हम सभी को अवॉइड करने की जरूरत है। यहाँ आराधना जी भी हैं। आराधना जी ये सवाल पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा है 18 इयर्स का, वो जैसे झूठ तो नहीं बोलता पर उसकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। जैसे वो पढ़ाई में तो ठीक है, पर बोलता है कि मैं 5 o'clock पे उठूंगा, पर कभी नहीं उठ पाता है। इस टाइप से कभी मेरे को डाउट होता है कि वो यानी कि झूठ बोल रहा है कि उसका विल पावर नहीं है, तो इसको मैं कैसे बच करूँ? जी बिल्कुल आराधना जी, मुझे लगता है कभी कभी हम अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वो भी कभी कभी हमें इस बात को सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश जी, यहाँ स्पेस का बहुत महत्व है। हम शादीशुदा जिंदगी में बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत नजदीक होता है, वहां भी स्पेस चाहिए होता है, बच्चों के बीच में भी स्पेस चाहिए होता है। और खासतौर पे 18 इयर्स का जब इनका बच्चा है, जबकि टीनेज की लाइफ है, वहां पर बच्चों को स्पेस देना बहुत जरूरी है। और स्पेस का मतलब ये है कि वो अपने तरीके से सोच पाए और अपने तरीके से कामों को कर पाए। हर चीज का उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना या हर चीज का बताना, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हर चीज हमें बताएंगे। अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी को देखेंगे तो हम भी ऐसा ही करते थे। तो हमें जो स्पेस देना है बच्चों को, हम जितना स्पेस उन्हें देंगे उतना बिलीफ उनके अंदर डेवलप होगा हमारे प्रति, और उतना कम झूठ बोलेंगे वो। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि लाइंग बिहेवियर अपने आप में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है लोगों में, और लो सेल्फ एस्टीम यानी कॉन्फिडेंस की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों में झूठ बोलने की आदत के पाए जाने का। यहाँ पर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी सवाल पूछें। पूछना चाहता हूँ कि झूठ बोलते हैं, इनकी सुबह सुबह भगवान का, ऊपर वाले का भी सबका नाम लेते हैं, और ये फिर और बच्चों के सामने धूप बत्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर थोड़ी देर में ही ये लोग बदल जाते हैं। ये इनका करना सही है गलत है आपके हिसाब से? जी डेफिनेटली बिल्कुल ही गलत है इस तरह का बिहेवियर, क्योंकि सामाजिक तौर पे और किसी भी रूप में हम इस बिहेवियर को नहीं अपना पाते हैं। देखिए, कथनी और करनी का जहां तक सवाल है वो इसमें बहुत लागू होता है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हम सब कुछ करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, और बाद में जब बात आती है बिहेवियर की तो हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि झूठ हमारी लाइफ में इस तरह गुथ गया है, इस तरह बीच में आ गया कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना शुरू करते हैं। फोन आया है तो हम झूठ बोलते हैं, कोई घर पे मिलने आने वाला तो हम झूठ बोलते हैं, हम कहीं जा रहे हैं मिलने के लिए तो हम झूठ बोलते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो एम्बेड हो जाता है हमारी लाइफ में, और धीरे धीरे ये चीज बच्चों में ट्रांसफर होती है। आप रिस्पेक्ट खोते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चे जान जाते हैं कि उनके पेरेंट्स सच नहीं बोल रहे, और ये चीज कि हाँ झूठ बोलना जायज है, ये बच्चे अपना लेते हैं, और फिर आपको परेशानी होती है कि मेरे बच्चे मेरे से सच क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल, यहाँ महेश जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जो पार्टनर या रिलेशनशिप में जो भी लोग होते हैं, चाहे बीवी हो या कोई भी और दूसरा रिलेशनशिप, वहां पर जब शक आ जाता है, लोग शक करने लगते हैं अपने पार्टनर पे, तो देखते हैं कि मर्दों की जिंदगी में झूठ एक बहुत ही बड़ा रूप अपना लेता है और वो घर पे भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं।
देखिए, मर्दों की जिंदगी में ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ज्यादातर आउट सोशल में रहते हैं, क्योंकि औरतों के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर में बच्चे संभालने हैं, काम भी करना है, तो उनका एक दायरा लिमिटेड मान के चलिए। हम बहुत आगे जाते हैं, हम बहुत खुल के रहते हैं, तो वहां पर शक की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन वो शक एक ऐसी दरार पैदा कर देगा आपके मन में कि आप उन चीजों को घर में बताना बंद कर दोगे, और बताने बंद करने का मतलब ये है कि आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे। जी बिल्कुल। तो ये चीज डेवलप होती है शक से। शक का भी जिक्र किया आपने कि बहुत ही मैच्योर कारण है इस चीज को डेवलप करने का कि झूठ बोले या ना। बिल्कुल, तो यहाँ बहुत जरूरत है हम सभी को अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जिम्मेदारियों को बांटने की, और बातों को जितना हो सकता है शेयर करें, एक ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें रिलेशनशिप में, ताकि शक कभी भी पैदा ना हो सके। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहें हमारे साथ। जिंदगी में झूठ बोलना कभी भी एक विकल्प होता है हमारे पास। हम हमेशा देखते हैं कि सच और झूठ में हमेशा हमें एक चॉइस मिलती है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसे चुनें, सच को अपनाएं या झूठ का साथ दें। यहाँ पर मधु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी, सवाल पूछें। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि घर का और समाज का माहौल इतना खुलापन होना चाहिए, इसमें कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में उसको कोई झिझक ना हो, उसको ये डर ना हो कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे अधकचरे धार्मिक नेता हुए हैं, वो सदियों से स्त्रियों के प्रति एक दुष्प्रचार सा उन्होंने फैलाया हुआ है कि स्त्रियों का तो पता ही नहीं वो कैसी होती है, उन्हें तो भगवान भी नहीं जान सकता। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा सत्य परायण होती हैं और वो ज्यादा पवित्र होती हैं, क्योंकि इंद्र भगवान ने स्त्रियों को ये वरदान दिया है कि वो हर मासिक धर्म में उनके सब पापों से। बिल्कुल मधु जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। बिल्कुल, मेंस में हमारी यही कोशिश रहती है, हम यही इस जुझारूपन से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह इस डिफरेंस को, पुरुषों और स्त्रियों के बीच के इस डिफरेंस को हम कम कर सके और उनके रिश्तों में सही तालमेल बना सकें। जिस तरह से उन्होंने सही बात की कि रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी जितना हो सकता है बरकरार रखें। यहाँ महेश जी, मैं आपसे एक खास बात ये पूछना चाहूंगा कि प्रोफेशनली किसी भी मर्द को करियर वाइज आगे बढ़ने के लिए या दूसरों से बेहतर बनने के लिए क्या झूठ का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है? देवी जी, नॉर्म्स क्या कहते हैं? नॉर्म्स हमने बनाए हैं और हम उनको ऐसे मान के चलते हैं कि वो सोसाइटी ने बनाए हैं। जैसे मधु जी ने भी कहा कि सोसाइटी या समाज हमारा ऐसा होना चाहिए कि गलतियों को वो करें। शुरुआत हमसे होती है। आज अगर इस मेंस प्रोग्राम को देखने के बाद एक भी मर्द ये डिसाइड कर लेता है कि कल मैं वो झूठ जो लगातार बोलता आ रहा हूं उसको कर्व करूंगा, उसको नहीं बोलूंगा, तो आप मानिए कि रियली में समाज में बदलाव आएगा। समाज में बदलाव ऐसे नहीं आएगा कि हम सोचें। प्रोफेशनली करियर के अंदर भी झूठ बोलना, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए झूठ बोलना जरूरी है या नहीं है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। अगर उसकी शुरुआत झूठ से हुई है तो वो बहुत बुरी तरह वेब में फंस चुके हैं, उनको वहां से बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप झूठ बोल के ही ऊपर बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक कल्चर सा देखा जा रहा है आजकल लोगों में। लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं अपने और उन्हीं के जरिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई करते हैं। देखिए, रियल सक्सेसफुल लोग जो हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो कभी भी वो फेक चीज से आगे नहीं बढ़ते। अगर आप इसको मेटलाइज करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई करके देखें। कल से ही आप सच बोलने की कोशिश करें। मैं गांधीगिरी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जमीर की बात कर रहा हूं। आप अपने कॉन्शियस को पहचानें, उसकी बात सुनने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो आपको कहां तक लेके जाएंगी। जिन लोगों में हीन भावना होती है, जो लोग अपने सेल्फ कॉन्शियस को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी कोशिश में, उसी चीज को दबाने की कोशिश में वो झूठ का सहारा लेते हैं, किस तरह उन लोगों को इस फीलिंग से बाहर आना चाहिए कि वो झूठ का सहारा ना लें? देखिए, सबसे पहले उनको अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जैसा हूं वैसा बेस्ट। बिल्कुल। उसके लिए उस एक्सेप्टेंस, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक वो इमिटेट करेंगे, और इमिटेशन का ही दूसरा रूप झूठ है। जी बिल्कुल। जो है आप पहले उसको एक्सेप्ट करें, यानी नोइंग योर ट्रू सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप को पहचानें, उन क्वालिटीज को, उन वीकनेसेस को जो आप समझते हैं उनके ऊपर काम करें, लेकिन दूसरों को इमिटेट ना करें। इमिटेशन में हमेशा झूठ सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी के दूसरे के व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हम असलियत में अपना व्यक्तित्व खो बैठते हैं। यहाँ पर जो रिश्तों में लोग होते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोब करना, बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेकर सवाल जवाब करना, वो भी कभी कभी इरिटेशन के कारण के साथ साथ उस चीज से दूर भागने की कोशिश में मर्द झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं।
बिल्कुल ठीक है देवेश जी, इसमें अंदर एक थोड़ा सा और एडिशन में डालना चाहूंगा कि जिस चीज को आप जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना दूर आपसे जाती है। रिश्तों में स्पेस ना होने की वजह से ही झूठ बोलने का बहुत बढ़ावा मिलता है कि वाइफ हस्बैंड पे विश्वास नहीं करती, हस्बैंड वाइफ पे विश्वास नहीं करते हैं, वो इतना पॉजिटिव रहते हैं कि हर बात उन्हें पता होनी चाहिए। तो उस टाइम पर वो स्पेस ना मिलने के कारण अपने आप को झूठ बोलने की स्थिति में पाते हैं। तो एक दूसरे पर विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दूसरे को स्पेस दे पाए, एक दूसरे पर विश्वास कर पाए, तो ये फीलिंग्स अपने आप बिल्कुल यहाँ, क्योंकि विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद होती है। और इसी के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि कुछ पुरुषों की आदत होती है, मर्दों की खास टेंडेंसीज होती हैं, वो सरप्राइजेस देने में बहुत बिलीव रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं। तो जो उनके पार्टनर हैं, अगर कुछ फिशी देखते हैं, वो अगर कुछ उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा पार्टनर कुछ छुपाना चाह रहा है, तो कुछ वक्त के लिए उसको नजरअंदाज कर देना ठीक रहता है, क्योंकि हो सकता है वो एक सरप्राइज का ही हिस्सा हो। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरप्राइजेस लाइफ में बहुत अच्छे मोमेंट्स लेके आते हैं। तो कई बार अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कुछ छुप रहा है, तो लेट इट बी, लेट इट बी। बिल्कुल। वेल महेश जी, मेंस में इस हेल्दी डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू देवेश, थैंक यू।